बिहार बोर्ड इंग्लिश का सिलेबस जानने आए हैं। 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सारा कुछ हम आपको समझा देंगे। इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे, पेपर आपको हाथ में मिलेगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वहां पे कितना बनाना है, कितना नंबर मिलेगा। मतलब सीधा सा बात कहे तो एग्जाम पैटर्न भी समझाएंगे, कितना आपको पढ़ना है तो वो भी बताएंगे, कौन कौन सा बुक पढ़ना है वो भी समझाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक है ये भी बताएंगे, आपके जो रेनबो पार्ट 2 है ये बुक में कौन कौन सा चैप्टर है ये भी बताएंगे, और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये भी बताएंगे। टोटल बोले तो सब कुछ बताएंगे। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को दूसरे चैनल पे 1 घंटा में समझाया जा रहा है। हम आपको 15 मिनट के करीब में सारा कुछ समझा देंगे। आपको एक भी चीज के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज समझ में नहीं आया, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। सब कुछ समझाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश में आपको बात करें भैया तो टोटल 3 गो चीज आपको पढ़ना है ना। 3 गो चीज में पहला चीज है रेनबो पार्ट 2, है ना। रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है आपको। अब देखिए पार्ट 1 का है नहीं पढ़ना है, पार्ट 1 इसका 11th में पढ़ना है, ठीक है। 12th में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 से सवाल आएगा। तो रेनबो पार्ट 2 ये वाला बुक आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो खरीद लीजिए, ठीक है। ये वाला बुक पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। और बाकी ग्रामर से भी 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। ये भैया 60 गो कैसे बोल दिए, आगे हम समझाते हैं ना, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। फिलहाल देखिए ये बुक आपको पढ़ना है, ये बुक आपको पढ़ना है और ग्रामर पढ़ना है। ये बुक नहीं है लेकिन बना दिया है बुक जैसा, ठीक है। अब चलिए आपको एग्जाम पैटर्न समझाते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा का हमसे पूछा जाएगा, कितना बनाना है और उसके लिए कितना नंबर मिलेगा। तो चलिए ना एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इंग्लिश एग्जाम पैटर्न 2027, जब 2027 में आप एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम देने जाओगे, हॉल के अंदर बैठोगे, आपके हाथ में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यही चीज आपसे पूछा जाएगा जो बताने जा रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे 100 को पूछा जाएगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए हिंदी में डिसाइड नहीं होता है कि कितना ग्रामर व्याकरण से रहेगा, कितना बुक से रहेगा, लेकिन इसमें डिसाइड रहता है। देखिए 40 गो आपके किताब से पूछा जाएगा, है ना। वही किताब रेनबो वाला, ठीक है, इधर वाला रेनबो वाला किताब से 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ग्रामर से 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वही बात बताए थे इधर उस वाले पेज में, है ना। तो देखिए यहाँ पे गौर से हम तोड़ करके आपको समझाते हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 40 गो आपसे बुक से पूछा जाएगा, ग्रामर से 60 गो पूछा जाएगा। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव जो आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में रहेगा वो आपके ग्रामर से रहेगा, ठीक है। और 61 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव आपके बुक से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बुक वाला बनाना है, जिसके लिए आप यहाँ आ जाएंगे और 61 से 100 के बीच में आराम से आप 35 गो तो बना ही लीजिएगा, है ना। 40 गो पूछेगा तो कैसे नहीं बनेगा, हम आपके साथ है। पिछले साल इसी चैनल के गाइडेंस से इंग्लिश में 100 में 99 नंबर स्टूडेंट लाया, है ना। 99 नंबर 100 में से आप काहे नहीं ला सकते हैं। इतना टॉपर कभी नहीं आया था, आपका जरूर आएगा अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो। सारा कुछ हम आपको ट्रिक से सिखा देंगे और सारा कुछ टकराता भी है यहाँ से, ठीक है। देखिए 61 से लेकर 100 तक में जितना बनेगा बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में आइएगा। ग्रामर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा सब कुछ हम बताएंगे और सिखाएंगे भी। इस चैनल से जुड़े रहिए केवल सब्सक्राइब वगैरह करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50 को आपको बनाना है। आप इधर से बना लीजिएगा, उसके बाद इधर से बना लीजिएगा। आपका मन 1 से लेकर के 100 तक में कहीं से भी 50 को आपको ये मार्क घस देना है, 50 को बना लेना है। अब सब्जेक्टिव में जरा आइए ना। सब्जेक्टिव में आपसे का आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे गौर से आप देखिएगा। देखिए रेनबो पार्ट 2 से सवाल पूछा जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा और राइटिंग सेक्शन से रहेगा। अब देखिए राइटिंग सेक्शन किसको बोलते हैं भैया, तो आपसे पूछा जाएगा एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, ये सब पूछा जाएगा, समरी वगैरह, उसको बोलते हैं राइटिंग सेक्शन, ठीक है। अब देखिए अब रेनबो पार्ट 2 से क्या क्या पूछा जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्या पूछेगा, चलिए ना एक एक करके हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न अब हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं, 1 से 100 में 50 को कोई भी बना देना है। 40 को आपसे बुक से पूछा जाएगा और 60 को ग्रामर से पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ पता लग गया। सब्जेक्टिव में समझिए 35 मार्क्स का कंपलसरी होता है सब्जेक्टिव में। मतलब इस क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ बनाना ही है ना। और इसमें है जो कुछ ना कुछ छोड़ना ही है आपको। तो देखिए फिलहाल आपको अच्छे से समझाते हैं, बात आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया तो, ठीक है। देखिए 35 नंबर का कंपलसरी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे, ए बबुआ ऐसे लिखो ना इंग्लिश में,
है ना। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से है ना, जानते हैं आपका इंग्लिश कमजोर है, उतना अच्छे से आता नहीं है, कोई भी टॉपिक पे पूछ देगा, आप कैसे ऐसे लिखोगे? 1.5 पन्ना से 2 पन्ना में लिखना होता है, 150 से 200 शब्द में, है ना। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप किसी भी टॉपिक पे, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, फिर भी आप बना देंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारा कुछ हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, 5 को पूछा जाएगा, 5 में से कोई ये को बना देना है ना, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा नंबर में पूछा जाएगा, है ना। प्रोज सेक्शन से रहेगा, है ना, 4 मार्क्स का रहेगा, और 4 में से कोई ये को बनाना है, 4 को लाइन दिया रहेगा, 4 को कोई भी चैप्टर से कोई ये को पे बना देना है ना। तीसरा नंबर में फिर से आपको एक्सप्लेन पूछेगा, लेकिन इस बार पोएट्री सेक्शन से रहेगा, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के माय ग्रैंड मदर हाउस तक पोएट्री सेक्शन, और प्रोज सेक्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के अ मैरिज प्रपोजल तक जो भी चैप्टर है आपका प्रोज सेक्शन में है, ठीक है। 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है, 4 में से कोई ये को बना देना है, ठीक है मेरे भाई। लेटर एप्लीकेशन आपसे चौथा नंबर में पूछेगा, देखिए लेटर एप्लीकेशन पूछेगा। अब इसमें 5 नंबर का पूछा जाता है, 2 में से कोई ये को बनाना है, मतलब एक लेटर पूछेगा, एक एप्लीकेशन पूछेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट समझिए, अगर आप हिंदी वाला वीडियो देखे होंगे सिलेबस का तो आपको पता होगा। देखिए लेटर का बात करें भैया, तो आपसे एक होता है फॉर्मल लेटर, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए ना। लेटर 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। अब किसी आप अधिकारी को लिख रहे हैं, है ना, किसी आप उच्च पद वाले व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे प्रधान अध्यापक, सीएम, है ना, नगर निगम, ये सबको अगर आप लिख रहे हैं तो वो हुआ फॉर्मल लेटर, इसमें आप इज्जत के साथ लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर किसी दोस्त को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, पड़ोसी को लिख रहे हैं, पापा मम्मी फुआ, है ना, ये सबको लिख रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर। तो आपसे 2 को पूछा जाएगा, कहने का मतलब मेरा यही था। लेटर पूछा जाएगा और एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा। एप्लीकेशन मतलब भैया आवेदन, मतलब फॉर्मल वाला। लेटर मतलब क्या भैया, है ना, इनफॉर्मल वाला, जैसे चाचा मम्मी फुआ ये सबके भाई को लिखोगे तो हुआ लेटर। अब दोनों में से कोई ये को बनाना है ना, एक के को बनाना है, या तो लेटर बनाइए या एप्लीकेशन बनाइए। 5 मार्क्स का रहेगा, 2 को पूछा जाएगा, है ना, एक लेटर रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा, कोई ये को बना देना है, ठीक है। अब इस चैनल पे जो लेटर और एप्लीकेशन का हम ट्रिक सिखाएंगे ना, वैसे आप लिखते हो तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। अपना से लिखते हैं या किसी और के कहने पर लिखते हैं, फॉर्मेट गड़बड़ाएगा और आपका 5 में 5 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज सेंसिटिव होता है ना। यहाँ पे सही फॉर्मेट का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पिछले साल स्टूडेंट का 99 नंबर आया था, तो आप सोच सकते हो सारा कुछ उसका सही होगा, है ना। तो आप इस चैनल से सीखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, सारा कुछ हम आपको सिखा देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, है ना, कितना पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। 10 में से कोई 5 को बनाना है, मतलब 2 नंबर का एक रहेगा, 5 गुना 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पैसेज प्रीसेज आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। देखिए 2 को पूछा जाएगा, एक पैसेज रहेगा, एक प्रीसेज रहेगा, कोई ये को बनाना है। अब किसी किसी साल होता है कि 2 को प्रीसेस ही पूछ दिया। प्रीसेस मतलब क्या होता है भैया, संक्षेपण, मतलब 12 लाइन का आपको दे देगा, है ना, 12 लाइन का कोई कहानी दे देगा, आपको संक्षेप करना है, मतलब प्रीसेस करना है उसका, तो कोई 3 लाइन में आप कीजिएगा, सॉरी 4 लाइन में कीजिएगा। देखिए आपको बेसिकली करना यह है कि जितना भी लाइन का दिया रहेगा ना, उसमें से 3 से डिवाइड कर देना है। मान लेते हैं 12 लाइन का दिया है, तो 4 मतलब 4 लाइन में करना है, ठीक है। 4 से 4 मतलब डिवाइड हो रहा है, तो 4 लाइन में आपको प्रेसेस करना है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, ये क्या क्या पूछा जाएगा, तो 15 नंबर का ऑप्शनल पूछा जाएगा, मतलब इसमें से कोई 3 को बनाना है, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा, 2 नंबर में ये रहेगा, 3 नंबर में ये रहेगा, 4 नंबर में ये रहेगा, है ना, 5 नंबर में ये रहेगा। अब 6 नंबर में ये वाला रहेगा, है ना, जिसमें से दिया जाएगा आपको 6 को सवाल कि कोई 3 को बनाना है, और 7 नंबर में ये रहेगा, ठीक है। तो 7 नंबर तक समझ गए, 6 नंबर वाला भी समझ लीजिए। देखिए एक इधर है, इधर सीरियल नंबर वाइज नहीं है क्योंकि ये लंबा था, तो इधर हम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए इस 6 को आपसे पूछा जाएगा, कोई 3 को इसमें से बनाना है, तो 2 चीज तो आप बनाओगे, है ना। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, इसमें रहेगा भैया प्रोज सेक्शन से मैच द फॉलोइंग, है ना, और इसमें रहेगा पोएट्री सेक्शन से, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, है ना। तो मैच मैच करके ए बी सामने लिख दीजिएगा। इधर रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक, मतलब कोई भी चैप्टर का नाम दे देगा, है ना, पोएट्री सेक्शन से, और इधर रहेगा लेखक के नाम, जैसे जॉन डॉन, ठीक है। तो आपको मिलान करना है और लिख देना है, तो 2 तो आपका बन ही गया। कोई ये को बनाना है तो या तो समरी बना दीजिए, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जो 3 में से कोई ये को बनाना होता है, वो बना दीजिए, या ट्रांसलेशन बना लीजिए। 2 जो आपको समझ में आए वही बना दीजिए, है ना। फिलहाल हम बता दिए 2 आपको बनाना है
है ना, क्योंकि इसमें 100% मार्क्स मिल जाएगा आपको, 5 में 5, 5 में 5, ठीक है। तो 10 नंबर आपका मिल चुका है, ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना यह है कि इस सब में से कोई ये को बना देना है, 3 कोई बनाना है, 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, एग्जाम पैटर्न आपका इतना ही है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 35 नंबर इधर हो गया और 15 नंबर इधर, कितना हो गया भैया 50 हुआ, और 50 को हम ऑब्जेक्टिव से उठाए थे ना, तो 50-50 100 को मार्क्स हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटा सा चीज हम आपको बता देते हैं, जो भी इस चैनल पे ऐसे एक्सप्लेनेशन गेस करवाए जाते हैं ना, सारा के सारा हूबहू टकराता है। आप इस चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो पूरा प्रूफ आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर के अंदाजा लग जाएगा आपको। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि दीपक भैया के गेस नोट से कितना टकराता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो आए आपको समय से मिल जाए। नहीं तो पहले बच्चा कोई और देखेगा जो सब्सक्राइब करके रखेगा, और आप नहीं किए रहिएगा तो इसी चीज को लास्ट में सीखिएगा, तो उस समय आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा बहुत कुछ सीखने का, ठीक है, और टाइम कम रहता है। बात करें भैया 11 को चैप्टर पढ़ना है इस बुक में आपको प्रोज सेक्शन में, ठीक है, और 10 को पढ़ना है पोएट्री सेक्शन में, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और आगे ये भी बताएंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए, ये है आपका 11 को चैप्टर, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ एस्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, A child is born, how frees the press, the earth, Indian through traveler's eye, a marriage proposal। ये 11 चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ा देंगे, बस इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको पोएट्री सेक्शन में पढ़ना है, इसी किताब के पोएट्री सेक्शन मतलब पोएम वाला सेक्शन में, है ना, आपको पढ़ना है 10 को चैप्टर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, गो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम, एन इफ्तार, द सोल्जर, मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, फायरमैन्स स्नेक, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है मेरे भाई। फास्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें समय हम आपका नहीं लेंगे, ठीक है, फालतू का समय हम आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। आगे देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, हाँ इसमें आपको समझना जरूरी है, 15 VVI टॉपिक बता रहे हैं, बस इतना टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, एक सवाल भी आपका नहीं छूटेगा। 5-10 नंबर का इसमें से पूछा जाता है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, है ना, तो 10 में 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपको पढ़ना है, एंग्लो सैक्सन्स एज, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश ये पढ़ना है आपको। मिडल इंग्लिश पीरियड पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्री चौसर ये आपको पढ़ना है। रिनेसेंस पीरियड इन इंग्लैंड ये भी पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ये पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ये सारा हम आपको पढ़ा देंगे, बस 2 वीडियो काफी है ये सारा कुछ सीखने के लिए। बस सब्सक्राइब करके रखिए, हम 2 वीडियो में सारा कुछ आपको सिखा देंगे। प्रेशर नहीं लेना है मेरे भाई, बिहार बोर्ड से है तो क्या हुआ, इंग्लिश बड़ा आसान है ना, इतना नंबर हम लाए थे ना, आपका भी दिवाएंगे, ठीक है मेरा भाई। बहुत आसान है, भारी समझने की जरूरत नहीं है, नाम बड़ा भारी भारी आपको दिख रहा होगा, है बहुत आसान, ट्रिक्स हम आपको 2 वीडियो में सिखा देंगे। देखिए उसके बाद है द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथन एज आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन ऑन इंग्लैंड लैंग्वेज ये पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ इंग्लैंड वोकैबुलरी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक वर्ड्स ये पढ़ना है आपको। प्रिंटिंग प्रेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम कैक्सटोन ये पढ़ना है। एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर ये पढ़ना है आपको। अमेरिकन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश इंग्लैंड ये पढ़ना है, वर्सेस करके ये दोनों पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज पढ़ना है, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना है। इतना आपको 15 टॉपिक पढ़ लीजिएगा ना, 10 में 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जाता है, बाकी सब्जेक्टिव में भी 5 नंबरी क्वेश्चन 3 को पूछा जाता है, इससे कोई ये को बनाना होता है तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे ग्रामर से समझिए, ग्रामर से कौन कौन सा टॉपिक है जिससे सवाल पूछा जाता है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 60 गो ऑब्जेक्टिव यही ग्रामर से ही पूछा जाएगा, है ना। 1 से लेकर 60 तक ग्रामर से पूछा जाएगा, और 61 से लेकर 100 तक आपके बुक से रहेगा, है ना। तो 1 से लेकर 60 तक मतलब 60 को पूछा जा रहा है, बुक से 20 को ज्यादा है ना। तो ग्रामर तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ही, है ना। तो देखिए ना यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हुआ है जिससे सवाल आएगा बहुत ज्यादा, तो देखिए और आप पूरा बना दीजिएगा अच्छे से। तो उसमें पहला टॉपिक है टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव हम आपको सिखा देंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन बोलते हैं, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ए एंड द, है ना। ए एंड द पढ़ेंगे आर्टिकल में, अच्छे से पढ़ाएंगे हम आपको कहाँ ए एंड द का यूज करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये भी पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पढ़ाएंगे आपको। यूज ऑफ मोडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, देयर सब कुछ सिखाएंगे, है ना। ETC लिखे है ना, सब कुछ सिखा देंगे। कैन कहाँ यूज होता है, मे कहाँ यूज होता है, माइट, विल, वुड, शैल, शुड सब कुछ सिखाएंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए 9वां है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब ये भी सिखाएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस
असर्टिव, है ना, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारा कुछ सिखाएंगे। 11 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी सिखाएंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी सिखाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी सिखाएंगे। वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग, ये सिखाएंगे आपको। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सारा कुछ पढ़ाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब ना आपको वीडियो देखेगा, है ना। तो सारा कुछ सब सिखाएंगे मेरे भाई, दोस्त की तरह। हम टीचर नहीं है, आपके बड़े भैया है ना। बड़े भैया भी नहीं मानना है तो दोस्त मान लीजिए, दोस्त की तरह सारा कुछ सिखा देंगे। मेरा 433 आया था, आपको पता है ना। ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि इन्फ्लुएंस हो, आपको लगे कि ये भैया है ना सामने वाले, ये सिखा सकता है हमको और सारा कुछ अच्छे से बता सकता है, अच्छे से हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्ती कर लो हमसे, सारा कुछ सिखा देंगे। इसके लिए अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो दोस्ती के नाते लाइक कर दीजिए, है ना, ताकि ये यूट्यूब वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट जगह भेजेगा, है ना, नहीं तो चंद स्टूडेंट में रह जाएगा। कमेंट करके अपना डिमांड छोड़ करके जाइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और एक दिल भेज दीजिएगा बड़े भैया के लिए, है ना। और शेयर कर दीजिए, अपने कोई 2 दोस्त को शेयर कीजिए ईमानदारी से, ताकि इस चैनल पे स्टूडेंट की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे पढ़ाने में मजा आ जाए, है ना। और सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो दोस्ती लंबा चलेगा, है ना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। आप कहीं और भटकिएगा, मेरा वीडियो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप साइंस के कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए ना, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।